न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए। बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार हुए जिनका नाम तो बहुत हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत ट्रेजिक रही। आलम यह रहा कि स्टारडम हासिल करने के बाद भी उनका अंत बेहद दुखद रहा। इन्हीं में से एक है वीरा सुंदर सिंह, जिन्हें लोग प्रिया राजवंश के नाम से जानते थे। कभी बिना शादी किए डायरेक्टर चेतन आनंद के साथ पत्नी की तरह रहने वाली प्रिया का मर्डर उन्हीं के सौतेले बेटे ने नौकरानी के साथ मिलकर कर दिया था। उस वक्त प्रिया ने प्यार के लिए संसार ही छोड़ दिया था। प्रिया राजवंश का जन्म 1937 में शिमला में हुआ था। यहीं उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। प्रिया को बचपन से ही कला में रुचि थी। उन्होंने पढ़ाई के दौरान कई नाटकों में हिस्सा लिया। वन विभाग में कंजर्वेटर रहे उनके पिता को संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ब्रिटेन भेजा गया। उनके साथ प्रिया भी लंदन चली गई, जिसके बाद प्रिया ने फिल्मों का रुख किया। एक वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री में छाने वाली प्रिया राजवंश खुद से 15 साल बड़े शादीशुदा चेतन आनंद के साथ लिव इन में रहने लगी। प्रिया को फिल्मों में लाने का श्रेय चेतन आनंद को जाता है। चेतन आनंद इंडस्ट्री के बेहद मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर में से एक थे। प्रिया को बचपन से ही अभिनय का काफी शौक था। वह हमेशा स्कूल से लेकर कॉलेजों में नाटकों में हिस्सा लेती थी। बेहद खूबसूरत होने की वजह से फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें खींचा करते थे। ऐसे ही एक दिन उनकी तस्वीर चेतन आनंद के पास पहुंच गई। उस वक्त वह फिल्म हकीकत बनाने जा रहे थे। इसके लिए चेतन आनंद को एक नए चेहरे की तलाश थी। जब उन्होंने प्रिया की तस्वीर देखी तो उन्हें प्रिया को अपनी फिल्म में लेने का फैसला लिया। इस तरह से उनकी जिंदगी में भी प्रिया की एंट्री हो गई। चेतन आनंद की शादी उमा से हुई थी, लेकिन उमा और उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। ऐसे में जब प्रिया उनकी जिंदगी में आई तो उनसे चेतन की नजदीकियां ज्यादा बढ़ गई। प्रिया ने खुद से 15 साल बड़े चेतन आनंद के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया। प्रिया एक पत्नी की तरह चेतन आनंद का पूरा ख्याल रखती थी। ऐसे में चेतन आनंद ने भी अपनी जायदाद का एक हिस्सा प्रिया के नाम कर दिया। चेतन आनंद का निधन 1997 में हो गया था। इसके बाद प्रिया ने अपने सौतेले बेटे केतन और विवेकानंद के साथ जुहू के एक बंगले में रहना शुरू कर दिया। प्रिया को ये नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। प्रिया की लाश इसी बंगले में 27 मार्च 2000 के दिन मिली थी। जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि दोनों बेटों ने घर के नौकरों के साथ मिलकर प्रिया की हत्या कर दी।